हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा का नाम बदलकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। अगली कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी। आज उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा है। उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण देश के लोग आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास में भी उनका विशेष योगदान रहा है। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में अनेक बड़े संस्थान खुले, जिसका लाभ आज प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने हिप्पा की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर संस्थान के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुशासन कांग्रेस सरकार का मूल मंत्र है और इसके लिए अधिकारियों को बेहतर और तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हिप्पा की विशेष भूमिका है। दिवंगत प्रधानमंत्री जी हम सबको छोड़कर चले गए और उस समय वो वित्त मंत्री बने जब देश घोर आर्थिक संकट में था। देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा जा रहा था। वो अर्थशास्त्री थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आरबीआई के भी गवर्नर रहे थे और उसके बाद उनको वित्त मंत्री के रूप में बनाया गया। चंद्रशेखर सरकार जी की गवर्नमेंट थी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की थी, उनकी सरकार की, और देश के वो वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन किया और देश आर्थिक समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़ा, वो उनकी नीतियां थी और किस प्रकार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। आज पूरा देश गर्व से पूरे विश्व में बड़े मान सम्मान के साथ खड़ा हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसा 50 साल से प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से सारे आईएएस अधिकारी, सारे एचएएस अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद सरकार की नीतियाँ जो समाज से जुड़ी होती है उनको जनता तक पहुँचाने का दायित्व इस प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा उन अधिकारी कर्मचारी को दिया जाता है। इसलिए इस संस्थान का नाम, क्योंकि ये मूल जड़ है जहाँ से हर योजना को अमली जामा बनाने के तरीके बताए जाते हैं, इस इंस्टीट्यूट का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक रखा गया है। इनके नाम से जाना जाएगा ये इंस्टीट्यूशंस। और आज इसकी 50वीं स्थापना दिवस भी है, कि 51वां स्थापना दिवस है, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ रखा गया है। हमारी सरकार को तो 2 साल है, अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ही लेना पड़ रहा है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 2 वर्षों में हमने लिया। 10,000 करोड़ रुपया हमने ब्याज का चुकता किया और 8,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट का चुकता किया। और जब सरकार के पास जीएसटी का कंपनसेशन सेस आता था, जून 2022 तक आता रहा 3,500 करोड़ रुपया, तब भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। आरडीजी आती थी जो 11,000 करोड़ थी, जो घटकर 8,000, 6,000 और इस वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रह जाएगी। उसकी तरफ भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी सरकारें हैं वो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ ना जाए। उसे काम करना है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य, हमारे अधिकारी दिन रात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। ये अर्थव्यवस्था जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो किस कगार पर थी। आज मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौटी है और इसमें सभी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, कर्मचारी और अधिकारियों का सहयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।